भारत चांद तक पहुंच गया है। कल्पना चावला जैसी बेटियों ने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराकर पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया था। पीवी सिंधु, मैरी कॉम, साइना नेहवाल जैसी ना जाने कितनी महिलाओं ने अपने दम पर देश को गर्व कराने के कई मौके दिए हैं। इनमें उनके माता पिता का भी अहम रोल रहा है। लेकिन इस भारत में एक ऐसा हिस्सा भी है जो अपनी बेटी पर पैसा तो खर्च करता है, उन्हें पाल पोस कर बड़ा भी करता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो बड़ी होकर जबरन देह व्यापार यानी प्रोस्टिट्यूशन में धकेली जा सके। जी हाँ, भारत में आज भी ऐसी कुप्रथाएं मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बात हो रही है मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों की, जहां बसा है बंछड़ा समुदाय। जनगणना के अनुसार ये समुदाय करीब 75 गांवों में फैला है और इसकी आबादी लगभग 23,000 है। इस समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी सेक्स वर्क को पेशा बनाया गया है। आज इसी कुप्रथा पर बात करेंगे जो भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। देश के ज्यादातर हिस्सों में जहां बेटी के जन्म पर मातम जैसा माहौल बनाया जाता है, फिटिसाइड यानी भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी घटनाएं होती हैं। वहीं बंछड़ा समुदाय में बेटी के जन्म पर उत्सव तो मनाया जाता है, लेकिन वजह बेहद तकलीफदेह है। बेटी यानी यहाँ परिवार के लिए भविष्य की कमाऊ सदस्य है। इस इलाके से जुड़ी एक गैर सरकारी संस्था के कोऑर्डिनेटर के मुताबिक यहाँ देह व्यापार को एक तरह की सामाजिक मान्यता दी गई है। परिवार के पुरुष सदस्य ज्यादातर घर की महिलाओं की कमाई पर ही निर्भर रहते हैं। बेटियां जब छोटी होती हैं तभी से उनके भविष्य के लिए सेक्स वर्क के रूप में उन्हें तैयार किए जाने लगते हैं। यही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों से नवजात बच्चियां भी खरीदी जाती हैं। यानी एक तरफ देह व्यापार तो दूसरी तरफ मानव तस्करी जैसा गंभीर अपराध भी इससे जुड़ा हुआ है। सिर्फ बंछड़ा समुदाय ही नहीं, एमपी की बेदिया समुदाय भी इसी तरह की कुप्रथा का हिस्सा है। 2014 में नीमच में हुई एक छापेमारी में एक परिवार के घर से एक नाबालिग बच्ची मिली थी, जिसे कथित तौर पर कुछ साल पहले ही खरीदा गया था। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं। इस मामले पर एक्टिविस्ट डॉक्टर सांतावना श्रीकांत ने हमें कई जानकारी दी है, पहले वो सुन लेते हैं। देखिए, यहाँ तो पहली बात यह है कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरा, और जब वो बच्ची होती है तभी उनको देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। तो एक इस तरीके से पॉस्को एक्ट भी लगना चाहिए, जो मुझे लगता है। और जो ये हम देखेंगे कि हो क्यों रहा है। ये बेसिकली होता इसलिए है क्योंकि जो हमारे समाज में आर्थिक असुरक्षा है, या जिसको कहेंगे कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है या इनसिक्योरिटी है कि वो जीवन कैसे जिए, कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है जिसकी वजह से महिलाओं को देह व्यापार के लिए भेजा जाता। अब सवाल उठता है कि इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है। बात करें बंछड़ा समुदाय की, तो 1992 से 1993 में जाबाली योजना शुरू की गई ताकि महिलाओं और बच्चियों को देह व्यापार से बाहर निकालकर शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जा सके। कई लड़कियां आज पढ़ाई कर नर्स, टीचर और पुलिस जैसी नौकरियों में आगे बढ़ रही हैं। हालांकि कानून और योजनाओं के बावजूद ये समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। गरीबी, सामाजिक सोच और जागरूकता की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा आईटीपीए एक्ट 1956 है, जिसमें देह व्यापार के लिए दलाली, जबरन धंधे में धकेलना और ब्रोथल चलाना अपराध है। पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत बच्चों के यौन शोषण पर कड़ी सजा का प्रावधान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई ताकि समाज में बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और बराबरी करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। कानूनन देखा जाए तो भारत में निजी तौर पर देह व्यापार करना अपराध नहीं है, लेकिन बच्चों को इसमें धकेलना, मानव तस्करी, दलाली और सार्वजनिक स्तर पर सॉलिटेशन, ये सब कानूनन अपराध है। बावजूद इसके बंछड़ा समुदाय की प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और सामाजिक स्वीकृति की वजह से इसे रोकना बेहद मुश्किल साबित हुआ है। ये प्रथा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान नटकंचर के बंजारा समुदाय में है। यही नहीं, भरतपुर जिला के खाकरा नागला गांव को राजस्थान का प्रोस्टिट्यूशन विलेज तक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी प्रैक्टिस नटपूरवा जैसे इलाके में है, जहां नट समुदाय की महिलाएं पीढ़ियों से इस पेशे में हैं। बिहार में कुछ इलाकों में नट और इससे जुड़े समुदाय हैं।
सवाल ये उठता है कि जब कानून मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, तो फिर ये कुप्रथा दशकों से कैसे जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।